Is a presentation ये करना है पहले Good afternoon, everyone. My name is Sagar Kumar, and me and my friend Ritik, Chandan, and Abhinav going to present on the topic of power of habit. That is chapter 9. That is the neurology of free will. First of all, I would like to thank you so much, ma'am, for giving us this opportunity to present in front of you guys. So the main objective of this chapter is to understand are we responsible for our habit or not. In this particular chapter, this is a story based on a lady. Her name is Anjali Batchman. She has 3 kids. One of her kids is in kindergarten, which is very small in age, and the 2 of them. Who is in kindergarten school, and the 2 of them is in middle school. Her husband is a land surveyor, which वो अपने घर से सुबह 6 बजे चले जाते थे और रात में शाम में आते थे। और वो उनका क्या था कि उनकी वाइफ दिन भर घर में अकेले रहती थी। वो एक अच्छी माँ, अच्छी पत्नी और अच्छी बेटी होने का रोल प्ले करती थी घर पे। वो अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी और सुबह से शाम तक वो केवल यही सोचती थी कि उनका लाइफ में हो क्या रहा। वो दिन भर फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी अपने लाइफ से। तो एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो अपने घर से बाहर जाएगी ताकि अब कुछ फन करने के लिए, कुछ नया आजमाने के लिए, अपने बोरियत को हटाने के लिए। तो वो अपने घर से 20 मिनट दूर रिवर बोट कैसीनो है वहां पे जाती है और वहां पे उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है गैम्बलिंग से। तो वो क्या करते हैं कि वो जानते थे कि गैम्बलिंग उनके लिए हानिकारक है, इसलिए उन्होंने अपने लिए रूल सेट किया था कि वो दिन में 1 घंटे से ज्यादा नहीं खेलेंगे और शाम में वापस आ जाएंगे अपने छोटी बच्ची को अपने किंडरगार्टन से रिसीव करने के लिए। तो ऐसे ही करते करते दिन गुजरते गए और जो स्टेट में वो गैम्बलिंग जो कैसीनो जाते थे लावा, वहाँ पे गैम्बलिंग लीगलाइज था, इसीलिए वो गैम्बलिंग कर पाते थे। और वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी तरह से जानती थी कि गैम्बलिंग वहाँ के सिटीजन्स के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए उन्होंने गैम्बलिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। लेकिन उन्होंने गैम्बलिंग को बैन नहीं किया था क्योंकि उनका भी कुछ फायदा था। उनको अच्छी अमाउंट में उनको टैक्स मिल उनको अच्छी तरह से मालूम था कि बहुत बड़ी अमाउंट उनको एज ए टैक्स रेवेन्यू मिलता। केवल 2010 में $269 मिलियन उनको कैसीनो से टैक्स मिलता था। बैक टू द स्टोरी, उनको कैसीनो जाने से फायदा ये होता था। शुरू में तो उनको बहुत फायदा हुआ, मिसेज एंजली बैचमैन को शुरू में बहुत फायदा हुआ गैम्बलिंग से। कभी वो $6,000, कभी वो $2,000, कभी $25,000 उनको फायदा होता था। लेकिन वो अपने स्टोरी में ये कहते हैं कि वो उनका सबसे बड़ा गलती था कि उन्होंने गैम्बलिंग को क्विट नहीं किया था। वो मानती थी कि उन्होंने गैम्बलिंग को शुरू किया था लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया था। लेकिन बाद में गैम्बलिंग ने अपना असली रूप दिखाने लगा। शुरू में तो वहाँ पे गवर्नमेंट जानती थी कि एक आदमी कमाएंगे तो 100 आदमी गंवाते भी है गैम्बलिंग से। वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी तरह से जानती थी कि, और मिसेज एंजली बैचमैन भी अच्छी तरह से जानती थी कि गैम्बलिंग उनके लिए हानिकारक है। तो बाद में उन्होंने हार से फेस किया। कभी $800, कभी $3200, कभी $3500, ऐसे करते करते उनको लॉस होने लगे। और
और गैम्बलिंग करने के लिए वो लोन भी लेती थी अपने पेरेंट्स से। उनको गैम्बलिंग से इतनी एडिक्टेड हो चुकी थी कि वो गैम्बलिंग के बिना नहीं रह सकती थी। वो गैम्बलिंग करने नहीं जाती थी तो उनको फ्रस्ट्रेटेड होता था, इरिटेशन होता था और वो अच्छा फील नहीं करती थी। इनके कारण उनको अपने पति से रिलेशनशिप खराब हुआ, अपने बच्चों से दूर होती गई। और जैसा कि मैंने बताया वो अलग अलग जगह से पैसा भी उधार लेती थी। और जो गैम्बलिंग कसिनो में करवाती थी उन्होंने वहाँ के जो ओनर थे वो मिसेस बैचमैन को एज अ बोनस कुछ भी देती थी ताकि वो गैम्बलिंग करे, उनको आदत लग सके। तो बात 2002 तक इतनी बढ़ गई थी कि उन पर $20,000 का डेट आ गया था। $20,000 का डेट आ गया था जो कि अपने पेरेंट्स से ली हुई थी। और $20,000 ही नहीं, वो बहुत सारा पैसा गंवाई हुई थी, अपने पति का बहुत सारा पैसा गंवाई हुई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि अपनी माँ के पास एज अ डेट लेने गई तो उनकी माँ ने मना कर दिया। तो उससे वो टूट गई और उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ मैंने गैम्बलिंग किया है। और उन्होंने एक बैंक करप्सी लॉयर को हायर किया और बैंक करप्सी लॉयर ने कहा, कोर्ट में कहा कि मिसेस बैचमैन की गलती नहीं है, उनकी हैबिट की गलती है। तो उन्होंने बोला कि मिसेस बैचमैन ने जो गैम्बलिंग किया है बैचमैन की गलती नहीं है, उनकी हैबिट की गलती है। तो क्या हैबिट बहुत तरह से हैबिट पॉजिटिव भी क्रिएट होता है और निगेटिव भी बनता है। तो यहाँ पे गैम्बलिंग हो सकता है। गैम्बलिंग कैसे फॉर्म हुआ हो सकता है, जैसे कि फॉर्म हुआ उनकी आदत की वजह से। एसपीडी रिजल्ट यानी कि बहुत जल्दी रिजल्ट हो सकता है। गैम्बलिंग में क्या होता है कि बहुत जल्दी लॉस होता है, बहुत जल्दी प्रॉफिट होता है, तो इसके कारण हो सकता है। यहाँ पे रोल है गवर्नमेंट का भी कि हो सकता है कि गवर्नमेंट रेगुलाइज कर दी थी इसीलिए गैम्बलिंग का फॉर्मेशन हुआ। हो सकता है कि वो अपने इमोशनल जो अनस्टेबल थी वो स्टेबल होने के लिए गैम्बलिंग करती थी। कुछ फन जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि वो एज अ कुछ नया ट्राई करना चाहती थी गैम्बलिंग से। तो गैम्बलिंग शुरू कैसे हुआ? So the biggest question is she responsible for her habit or she is responsible for that gambling? So I would like to call my friend Abhinav to continue the further presentation. Thank you, Sagar, for inviting me. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. I am explaining second part of the novel. In July 2008, Brad Thomas called the police and admitted to accidentally killing his wife in the middle of the night. He was a lifelong sleepwalker, and the court struggled to decide whether he was truly guilty of murder. Usually, the brain stem paralyzes the human body during sleep, but sleepwalkers' brain don't do this, which is why they can do complex tasks like walking, cooking, or even driving, while totally unconsciously. Other people have sleep terrors. They experience intense anxiety, and the only active part of their brain are the primitive neurological region responsible for habits like the fight or flight response. During sleep terrors, people can't consciously turn off these habits. In chapter 9 of The Power of Habit, Charles Duhigg explores the complex links between deep-rooted habits and automatic behavior. The neurology of free will and the role of society is assigning responsibility. 10 minutes later, police officer arrived to find the brain Thomas and he catch the brain Thomas for murdering his wife in the middle of night. Thank you. Now I would like to call Chandan for explaining the third part of the story. Good afternoon, everyone.
I'm going to explain Unit 3 of Chapter 9. In Unit 3, it begins with when Angela Benjamin was declared bankrupt. Her father passed away 2 months later. Her mother also passed away. Then the entire world of Angela Benjamin was disintegrated. When their wills were read, Benjamin learned that she has inherited about $1 million. She used $275 to buy a new house in Tennessee, near where her mother and father had lived. She used more money to bring her daughter nearby, so everything was closed. Casino gambling wasn't legal in Tennessee, and she didn't want to fall back in the bad habits. She wanted to live away from gambling that reminded her from feeling out of control. Then one night, driving through her old hometown, she with her husband, picking up the last of their furniture from her previous house, she started thinking about her parents. How would she manage without them? Why hasn't she been a good daughter? It was like beginning of a panic attack to her. It had been years since she had gambled. At that moment, she felt like she needed to do something to relieve her pain or her peace of mind. She looked at her husband at that moment. She was desperate, and she said, "Let's go to the casino." When they walked in, one of the managers recognized her from when she was a regular and invited them into the player lobby. He asked her how she had been, and it all came tumbling out. She had been, he, her parents passing, and how hard it had been for her. She felt like she was on the verge of breakdown. The manager was a good listener. The manager, she felt so good to finally say everything. Then she sat down at a blackjack table and played for 3 hours. For the first time in months, her anxiety faded away in background noise. She knew how to do this. She went blank as she lost a few $1,000. Harris Entertainment, the company that owned the casino company, was known within the gambling industry for the sophistication of its customer tracking system or manipulating system. But soon after her conversation with the casino manager, it started sending Benjamin free plane tickets, hotel suites, concert tickets, and even cash to gamble. One night, she lost 250,000 and didn't even tell her husband. But the casino kept calling her, thinking that she could win the money back. In 2010, the neurologist Rez Habib scanned the brains of problem gamblers and casual gamblers. While they looked at a slot machine, Habib found out that the problem gamblers get more excited when they win, and unlike casual gamblers who respond to near miss as if they have won. This helps explain why they keep gambling for long and why casino companies program their slot machine to deliver lots of near miss. For compulsive gamblers, the habit loop simply takes over. In fact, patients have successfully sued pharmaceutical companies when drugs that affect the basal ganglia and brain stem have made them into compulsive gamblers, eater and more. In 2006, Angela Benjamin was nearly broke, and Harris invited her to the casino. She gambled away the rest of her house, the rest of the money, and also her house. Now the rest of the presentation will be explained by Ritik. Hello everyone, good evening to all of you. My name is Ritik Kumar and thanks ma'am for giving me this golden opportunity. So my topic is chapter 9 part 4, neurology of free will. So habit or work
habit or work in 3 steps. First step is clue. Second step is reward. Third step is habit. So firstly, we will know what is mean by the clue. Clue means trigger, and the second one is habit. Habit means behavior, and ma'am, clue, habit or reward. So, ma'am, so in part 4, chapter 9, Neurology of Free Will, Thomas killed his wife. In 2006, Angie Bachman was nearly broke when Harry invited to her a casino. She gambled away the rest of the money and then her house. If brilliant Thomas wasn't guilty of murdering his wife, Douglas asked murdering his wife. Douglas asked why was Angie Bachman considered guilty of the gambling away her money. Reza Habib argued that problem gambler loss of control of their free will, just like Thomas did when her and Bachman rescued others. However, the state Supreme Court ruled in favor of Harry and argued that compulsive gamblers take personal responsibility for their actions. But Douglas asked why people believe that certain habits are easier to control than others. So the philosopher Aristotle thought that habits are an indication of people's true inner self. In this book, Douglas have tried to show that habits are powerful and deeply rooted, but also that they are not destiny. If the people understand the clue, routine, reward, look behind their habit, they can decide to change them. This is why Angie Bachman is responsible for action and Brain Thomas isn't. Bachman clue know about her habits. So was responsible for changing them. But Thomas has had no idea that his habit would lead him to murder his wife in his sleep. So he can't held responsible for them. In this prologue, Douglas quoted William James. All our life so far as it definitely formed. It but a mass of habits. In his 20s, James considered himself a failure and contemned society. But first, he decided to try living in free will and changing his life. It was remarkable success. In order to grow, James realized people have to first make of habit out of believing they can change. Now we will know about Douglas concludes. So Douglas concludes that habits are like a waterproof face. They are everywhere, but they are easy to forget unless we make a point of looking at them. James also compared that habit to water just like a water tap of our channel for itself. Then repeatedly flow those same paths. People develop habits and then repeat them, but they also have the power to create new paths for themselves. इस स्टोरी का इस चैप्टर का कंक्लूजन यही है कि ये जो एंजी बचमैन थी उनके हैबिट को सुधारा जा सकता था, लेकिन उनके हस्बैंड को ये बात पता नहीं था कि वो कैसीनो जाती है और गैम्बलिंग करती है, तो वो स्टार्टिंग से ही हैबिट बना चला है उनका, तो इस वजह से उनका जो हैबिट था वो मतलब बैड हैबिट में बदल गया। ये दो हैबिट तो दो प्रकार का होता है, जैसे सागर ने बताया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर वो चाहती तो वो पॉजिटिव भी हो सकती थी और कुछ और भी रास्ता अपना सकती थी, लेकिन वो लोग ने वो गलत ही रास्ते को अपनाया और ग्लैम्बिंग की तरफ गई, अपना सारा पैसा को वेस्ट कर लिया, अपना सारा घर वर सब मतलब बेच दिए, मतलब दैट्स ऑल। पैसा नेगेटिव है। अच्छे से प्रेजेंट तो किए, बट आप ये देखिए जो चीज आप एक्सप्रेस कर रहे थे, जो चीज आप कनेक्ट कर पा रहे थे, वो वही कनेक्ट कर पा रहे थे जो आप उठने से बोले। एंड व्हाट मैक्सिमम ऑफ यू आर डूइंग,
not able to connect to your audience. Presentation skill है ना, यहाँ presentation दिलवाने का reason क्या है? एक तो boldness तो आ गया, जो 3-4 जन यहाँ पे आए, boldness तो आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. Nervousness अब नहीं होगा, जितना ज्यादा presentation देंगे उतना जल्दी आपका nervousness खत्म होगा. In comparison to जितने लोग online दिए, online का शायद ही कोई फायदा हुआ होगा online presentation का, ठीक है? और जो लोग यहाँ दे रहे हैं उन लोगों को ये फायदा तो जरूर होगा कि वो फेस कर सकते हैं ऑडियंस को. बस चेक क्या करना था, आप बस लैंग्वेज इशू था लेकिन आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की तरफ ही. यस, जस्ट फॉर यू आई विल गिव फीडबैक, जस्ट डेवलप योर लैंग्वेज, दैट्स इट. बाकी कॉन्फिडेंस वाज देयर, ठीक है, कंटेंट डिलीवरी वाज देयर, जस्ट लैंग्वेज इशू तो वो आप एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ उसके लिए कम्युनिकेशन टेस्ट भी हो रहा है. होप सो आफ्टर 1 मंथ यू विल बी अ डिफरेंट पर्सनालिटी. कोविड का जितना हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के हैं उसका थोड़ा भरपाई कम से कम 1 महीने का पाएगा, ठीक है. और बाकी आप लोगों के लिए तो सजेशन यही होगा कि आप थोड़ा रीडिंग पार्ट नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जब भी आप करें, कोई भी सब्जेक्ट में करें, रीडिंग पार्ट ट्राई नॉट टू डू दैट. क्या टिप्स होगा समझ लीजिए. डजंट मैटर इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक कंप्लीट इंग्लिश, फिक्स इट. 2 लाइन इंग्लिश, 2 लाइन हिंदी, ठीक है. फिर एक टाइम आएगा यहाँ तक मतलब निकलने से पहले आप कंप्लीट 5 मिनट बोल पाएंगे इंग्लिश में, बट वो रीड नहीं करिए. रीड करने से तब फिर वो समझिए फायदा होगा या नहीं तब प्रेजेंटेशन का. हाँ क्या क्या बोलिए. मैम ये जो हैबिट बताया जनरल क्यू और हैबिट मैं स्टोरी में जनरली यहाँ पे चार्ल्स ने जो डिस्कशन किया है वो 3 हैबिट लूप के बारे में डिस्कशन किया है. वो क्लू नहीं होगा, आप क्लू बोल रहे थे, वो क्लू नहीं, दैट इज क्यू, क्यू यू ई क्यू. क्लू इज डिफरेंट. हियर क्यू मींस व्हाट, इफ यू वांट टू स्पीक, यू हैव एनी इशू, स्पीक ओवर हियर. आपस में बात करेंगे, आपका फ्रेंड सॉल्यूशन दे देगा क्या? हां क्या है नेक्स्ट डिस्कशन. हां प्रॉब्लम कुछ है तो डिस्कस करिए, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगी. नहीं है कोई प्रॉब्लम तो आपस में बात नहीं करिए, जो मैं बोल रही हो सके, ठीक है. क्या डिस्कशन हो रहा था? क्यू और क्लू में डिफरेंस है. क्यू मतलब क्या हुआ, दैट ट्रिगर या एक स्टार्ट बटन जिसको देख के आपको सर्टेन चीज करने का मन करे, दैट इज क्यू, ठीक है. और आप बोल रहे थे क्लू, देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू, राइट. और आप कहां का बात कर रहे थे? बाकी जो भी आप बोले जनरल हैबिट इससे हैबिट का बिल्ड होते जाता है. बिहेवियर हम और बाद में आप रेट भी किए तो वही बोले आप क्यू रूटीन रिवॉर्ड. मैम स्टार्टिंग में जनरल होगा, फिर जो स्टोरी का एक्सपीरियंस, और फिर लास्ट में जब आप बोल रहे थे, फिर जब हिंदी वाला पार्ट आया तब तो आप कनेक्ट किए. तो ऐसे क्यों हो पाया क्योंकि आप अपने वर्ड्स में बोल रहे थे. तो बेटर पहले आप कुछ समझ लीजिए, जो भी कंटेंट डिलीवर करना होगा ना पहले आप समझ लीजिए, फिर यहाँ करके आप बस बातचीत करिए, ठीक है. आप बस डिलीवर करिए, डोंट लुक एट एनी कंटेंट. और ये पीपीटी तो है ही, अगर मान लीजिए बीच में भूलेंगे, ये है नॉर्मल, हो सकता है बात करते करते नाम ही भूल गए, हो सकता है बात करते करते उसके बाद क्या हुआ भूल गए, पॉसिबिलिटी इज देयर, ठीक है. तो उसके लिए पीपीटी है ही, इसीलिए तो पीपीटी बनवाए जाते हैं कि प्रोफेशनल भी लगे, आप इसकी तरफ देख करके बात कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है. खैर अब तो फिलहाल प्रेजेंटेशन इज ओवर ना. Now next what you have to do, communication test is approaching. Now we need to have a very vigorous practice for that. यानी अब हर क्लास में कुछ संजना मैम की क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं. प्रैक्टिस इन द सेंस आप हम लोगों को दिखाएं व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि देखिए कुछ इवेंट के बारे में डिस्कशन हो गया है. टोटल इवेंट्स यू नो, ओके. और जैम, ओके, डिबेट वाला सिंगिंग, हां सिंगिंग इंग्लिश सॉन्ग, ओके, इंग्लिश सॉन्ग, डिबेट, न्यूज़ एंकरिंग, वार जोन्स, एडमिट शो, एडमिट शो, नो अबाउट एडमिट शो. तो अब नेक्स्ट जो क्लास होगा वही आप लोग सब लोग अपने हिसाब से ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है. ट्राई टू डिलीवर एनी ऑफ द ऐड, कोई किसी प्रोडक्ट पे ऐड बनाए. अब जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है, जितने गायब मत हो जाइएगा, क्योंकि ये जो किया जा रहा है आपके लोगों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हो रहा है. नहीं तो 6 सेमेस्टर निकल जाएगा, वो जो थे 12th तक वही रह जाएगा. इफ यू रियली वांट टू लर्न देन प्लीज डोंट डू दैट कि अभी फर्स्ट 3 क्लास में है, लास्ट
में तो एड ऑन में निकल जाता है, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जनरली तैयार करके आइए, ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। कुछ ग्रुप है जो एक्टिव है, लाइक आप लोग का ग्रुप है, ठीक है, यू ऑल पार्टिसिपेट, आप लोग भी यार लास्ट ओबी में भी पार्टिसिपेट किए थे, अभी भी पार्टिसिपेट किए, आप लोग दर्शन तक नहीं दिए, यू भी यानी आप एक भी प्रेजेंटेशन नहीं दिए। कितने लोग अब तक हैं कि अभी तक 2 सेमेस्टर में एक भी प्रेजेंटेशन नहीं दिया? मैं अपनी बात कर रही हूँ, ये तो नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, ये तो नहीं दिया है, आप भी नहीं दिए हैं। थर्ड बेंच रेज यू है ना, मैं आस्किंग यू रेज यू, रेज 2 हाथ दिए, बस 3 हाथ है और 4 ही है। आप लोग तो सभी दर्शन नहीं दिया भाई, मैम आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ, ऐसा याददाश्त नहीं है मेरा, अभी गाँव में हम दिखाते हैं और गाँव में हम लोग ये जो लोग रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, हम टीचर्स के दिमाग में उन लोगों का चेहरा फिट हो जाता है। ठीक है, इतना जितना भी बैचेस निकले, लेकिन जो रेगुलर पार्टिसिपेटर्स होते हैं वो टीचर्स के दिमाग में छप जाते हैं। ठीक है, इसीलिए चीटिंग करने की कोशिश मत करो। आप लोगों का चेहरा एकदम देखा हुआ नहीं है, आप लोगों का भी एकदम देखा हुआ है। यू पीपल हार्डली पार्टिसिपेट। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास में आप लोग तो करेंगे ही करेंगे, आप लोग का मुझे देखना है सब लोग सिर्फ वही है। एड मैट शो पता है क्या होता है? एड मैट शो पता है क्या होता है? मैं एक डायलॉग दिया जाता है उसको, डायलॉग नहीं दिया जाता, जैसे एडवर्टाइजमेंट को आपको फोन बेचना है, ठीक है, जस्ट यू डिसाइड डायलॉग आप बोल सकते हैं क्योंकि हमारे टीचर को सेल करना है। टीवी पे कैसे एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, मैगी चैनल, हम भी मैगी बना के दे रही है, एग्जाम का टाइम है, सेम भी आपको क्रिएट करना है। कोई प्रोडक्ट ले लीजिए, उठा लीजिए, यो कंफर्ट जोन, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए और उसके ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। इट कैन बी फनी, ठीक है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो ऐसा एडवर्टाइजमेंट हो जो कि कस्टमर के दिमाग में सेट हो जाए। इन इंग्लिश English only, communication plus is all about English. ये क्वेश्चन तो सिंगिंग बोला ना singing also English. ये कंफ्यूजन अब तक है क्या? गाना वाला ये क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए कि इंग्लिश और हिंदी, because this is all about English. ठीक है, प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन में या डायलॉग आप हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसी चीज के लिए हम लोग, ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ डायलॉग ये आप लेकर के आना, ये डायलॉग है, इसका हिंदी तो करिए, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं होगा। मेरे हिसाब से क्योंकि पूरा केपेबल है ना to convert in English, but still if you are facing this problem, we people are capable yourself. ठीक है, तो ये language barrier मत बनाइए, just to overcome your shyness, these things are better. ठीक है, अगर आप नहीं convert हो पा रहे हैं डायलॉग तो आप मुझसे बात कर लीजिए, हम लोग सब लोग आते हैं, संजना मैम, हम सोनी मैम और कौन-कौन शिल्पा मैम, ये लोग मेंटोर हैं, ठीक है, इन लोग में से किसी के पास भी आप आ सकते हैं, राइट। लेकिन नेक्स्ट क्लास में एक काम मैं करती हूँ, जो ये दिग्गज वाले ग्रुप है, ये लोग पहले डेमो दे देंगे। आप लोग कौन कौन ग्रुप है? आप मानिए की करती है, आप इधर से प्रत्येक कर लेगा, जसवंत भी करे, सागर भी अच्छा करता है, तो डू वन थिंग 1 2 3 और अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से 1 सागर और जसवंत, इसको भी लिखिए, ठीक है, इधर 4 और इधर 3। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अगर मान लीजिए ज्यादा मेंबर्स और चाहिए तो मेंबर्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में इतने मेंबर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर पड़ती है तो नहीं पड़ती है तो 2 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, ठीक है। वो एक प्रोडक्ट डिस्कशन कर लीजिए, पहला क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास जब होगा, यानी वेडनेसडे, देखिए वेडनेसडे को हम लोग 2 एड मैच शो रख लेते हैं, ठीक है, ये 2 ग्रुप परफॉर्म करेंगे, एक आप एक और, एंड अगेन फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, इफ यू वांट टू टेक इन मोर कंटेस्टेंट यू कैन, इफ यू वांट टू
ठीक है, बढ़ाना है घटाना है आपको डिपेंड करता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस चाहिए नेक्स्ट क्लास, ये आप लोगों के लिए लर्निंग है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से एक्सपेक्टेशन होगा एडमिट, ठीक है। और ये विगरस प्रैक्टिस होगा 26 को फाइनल है, ये पता है 26 को फाइनल है, तब तक 3 एक्टिविटी आप लोग डिसाइड करेंगे। तो आप लोगों को पीडीएफ तो मिल गया होगा, यही चीज इतना पसंद नहीं, जब मैं कुछ बोलती है एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, यू पीपल स्टार्ट टॉकिंग, फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, उस फॉर्म में आपको टिक करना होगा, कोई 3 एक्टिविटी हर एक इंडिविजुअल के हाथ में जाएगा, अब 3 एक्टिविटी कम से कम 3 एक्टिविटी, हाँ ये कम से कम वाला है, और हर एक कुछ ग्रुप एक्टिविटी होगा, कुछ इंडिविजुअल एक्टिविटी होगा, लाइक जैम है, ठीक है, तो जैम इज व्हाट इंडिविजुअल एक्टिविटी, यू एवरी इंडिविजुअल विल बी गिवन सम प्लेस, ठीक है। जैम जो पता होगा आप लोगों को क्या होता है, 1 मिनट के लिए आपको बोलना होता है जस्ट अ मिनट, जैम का फुल फॉर्म होता है जस्ट अ मिनट, जैम जैम जल्दी वाला जैम, ठीक है, तो वो 1 मिनट के लिए कोई कुछ भी टॉपिक हो सकता है, नॉर्मल डेस्क पे भी बोलने के लिए बोला जा सकता है, बोर्ड पे बोलना ऑन द स्पॉट, ठीक है। बस डिफरेंस ये होगा कि थोड़ा 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, दोनों एक ही जैसा होता है, एक्सटेम्पोर और आपका जैम दोनों एक जैसा होता है, बस डिफरेंस यही है, एक्सटेम्पोर मतलब इंस्टेंटली यू कम एंड स्पीक ऑन एनी अदर टॉपिक, you will not be given a single minute just to think on any particular topic, that is extempore, और जैम हो गया आपका 1 मिनट will be given, ये कम से कम 1 मिनट दिया जाएगा, आप सोचिए और बोलिए, ये टॉपिक का नहीं पार्लियामेंट्रियन डिबेट जो होगा वो टॉपिक दिया हुआ रहेगा, ठीक है, बाकी रोल प्ले का दिया हुआ होगा, पीडीएफ नहीं मिला तो सबसे पहले ये गो थ्रू द पीडीएफ, बिकॉज़ विदाउट पीडीएफ मैम एक बोल हो रहा है वो ऑन द स्पॉट फिर रीड टू लीड के बारे में पता है, रीड टू लीड आप लोगों को कुछ डिस्कशन नहीं किए, नहीं पता, यानी बहुत सारा एक्टिविटी अभी छूट रहा है जो आप लोगों को पता है। वर्ड गेम एप्लीकेशन के बारे में पता है, एक है वर्ड गेम, ठीक है, वर्ड गेम एप्लीकेशन बेस्ड होगा, यानी कोई एंड्रॉइड का एक ऐप दिया जाएगा, ठीक है, उस ऐप में जंगल वर्ड रहेगा, उसमें आप जितना वर्ड बना पाए सबसे ज्यादा वर्ड विनर, ठीक है, तो ये पहला एक्टिविटी हुआ वर्ड गेम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज थीमेटिक एप्रिसिएशन के बारे में पता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन कहने का मतलब इसी तरीके से प्रोजेक्टर से सर्टेन थीम आपको डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है, फॉर से महात्मा गांधी का फोटो डिस्प्ले किया गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए गरीब बच्चे का फोटो डिस्प्ले किया गया, ठीक है, इस तरीके से कोई भी थीम पे आपको डिस्प्ले किया जाएगा, उस थीम दे करके आपको सर्टेन चीज बोलना है, ठीक है, आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, दिस क्वेश्चन शुड नॉट कम इंग्लिश में, ये ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश, ओके। थीमेटिक एप्रिसिएशन समझ गए, और हाँ आपके फाइनल तक 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, ठीक है, अभी आप लोग बस प्रैक्टिस करिए, चुका मत, उस 10 में आप लोग शामिल हो, जिसका बेस्ट हो, फाइनल डे तक हम लोगों को 10 चाहिए हो, एक क्लास से नहीं पूरे कॉलेज से 10 बच्चा हो, यानी आप लोग का धीरे धीरे जो है पहले पोस्ट आप नाम दिए और से 100 स्टूडेंट्स आ गए, फिर कट करके फिर चलो नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट होते होते 50, फिर सेलेक्ट होते होते 25, फिर सेलेक्ट होते होते टॉप 10 या टॉप 15, इस तरीके से होगा, या नंबर एकदम रिजिड होकर के मत देख लीजिए कि 10 तो सिर्फ 10, ठीक है, टॉप 50 सेलेक्ट करके हम लोग रखेंगे, जैसा रिक्वायरमेंट होगा टॉप 10 चाहिए होगा या टॉप 15 चाहिए होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिस्ट करेंगे, ठीक है, सारे, हाँ, जैसे जैम में 10 बच्चे या 20 बच्चे नाम दिए, अब 20 में से सारे लोग तो अच्छे होंगे नहीं, ठीक है, आप लोग सब लोग प्रैक्टिस करवाया जाएगा, मान लीजिए सब लोग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, उसको तो करेक्ट किया जा सकता है, राइट, इस तरीके से सिलेक्शन, जैसे क्लास वाइज हुआ, फिर नेक्स्ट क्लास से कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से
करते आप जब दिक्कत हो जाएगी तो इस प्लेटफॉर्म पे, क्या अब तो पहले सुनाई नहीं रहे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब मैं पूछती हूँ क्या तो क्वेश्चन खा लेते हैं। No question. Shall we proceed? Compulsory है, obviously. Every person have to participate in free event minimum. Means it is compulsory. Yes, sir. तो इतना मेहनत कर क्यों रहे हैं? Next है आपका complete a story. Complete a story के बारे में पता है? आधा स्टोरी बताया, हाँ, ये है आपका complete a story extend रिटर्न और ओरल दोनों हो सकता है, अगर वो डिसाइड कर लेते हैं करेंगे ओरल करें, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फिर रोल प्ले ऑलरेडी जानते हैं, रोल प्ले Yes, ma'am. और एडमिट शो में क्या डिफरेंस है? डजंट मैटर, आप डिपेंडिंग अपॉन रोल आप 5-6 भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग का रोल के लिए ऑलरेडी बना हुआ है, लाइक डॉक्टर एंड नर्स, ठीक है, या डॉक्टर एंड पेशेंट या फिर टीचर एंड स्टूडेंट, इस तरीके से ऑलरेडी लिस्ट है दिया हुआ है, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और रोल प्ले और उसके बाद में एक्शन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो एडमिट शो में क्या कर रहे हैं आप, एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एड मतलब एडवर्टीजमेंट, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट आप शो कर रहे हैं, किस तरीके से आप इफेक्टिव वे में उसको प्रेजेंट करें, राइट। और आपका रोल प्ले क्या हुआ, अब रोल प्ले मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं बैंक, ठीक है, बैंक में देख रहे हैं कैसे लोग पेश आ रहे हैं, मैनेजर आपसे कैसे बात किए, जो आपके पीओ थे वो कैसे बात किए, आप कस्टमर बन जाएंगे तो पीओ बन जाएंगे, सेम चीज हुआ आप यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, यानी प्रिटेंड टू प्ले, आप बन जाएंगे चलिए बैंक मैनेजर, आप बन जाएंगे चलिए कस्टमर, चलिए रोल प्ले करेंगे, तो दैट इज रोल प्ले। और एडमेड इज एडवर्टाइजमेंट, दैट्स द मेन डिफरेंस, ठीक है, ये दोनों चीजें आप रोल प्ले भी है और एडमिट भी है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, डिबेट ऑलरेडी जानते हैं, इंग्लिश सॉन्ग जानते हैं, फिर इंग्लिश वॉर जोन है आपको, वॉर जोन के बारे में डिस्कशन हुआ है। वॉर जोन में जैसे 2 ग्रुप डिवाइड होगा, ठीक है, आइडिया फ्रेज क्या बोले के बारे में, ये जब फ्रेज हो गया, वोकैब हो गया, प्रोवर्ब हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, फाइंड एरर, मतलब इंग्लिश में जितना कुछ आप सोच सकते हैं वो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को दे सकता है, दूसरा ग्रुप इस ग्रुप को दे सकता है, जिसका सबसे ज्यादा सही आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका इंग्लिश वर्ड जोन, जिसमें आप फ्रेज दे सकते हैं, वोकैब दे सकते हैं, ट्रांसलेशन दे सकते हैं, पानी पी लीजिए, तो जाइए पी गया, बड़ा बड़ा मुंह ये होता है। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है, नेक्स्ट इसे राइटिंग भी जान रहे हैं, स्टोरी राइटिंग 20 वर्ड्स वाला पता है, एक स्टोरी राइटिंग के आपको आधा अधूरा स्टोरी बता दिया जाएगा, एक स्टोरी राइटिंग है कि आपको 20 वर्ड्स दिया जाएगा, ठीक है, वर्ड्स दिया जाएगा और उस वर्ड को लेकर के ही आपको स्टोरी बनाना है 100 वर्ड्स, ठीक है। और करना क्या, स्टोरी लिखने के बाद यू नीड टू अंडरलाइन ऑल दोस 20 वर्ड्स, ठीक है, जितना 20 वर्ड है, तो हम लोग घूमते नहीं रहेंगे ना, कहां है दिस वर्ड, यो आई एक वर्ड, दो वर्ड, यू नीड टू अंडरलाइन दैट, क्या आप स्टोरी में यूज किए हैं वो सारे, ठीक है। आप नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, फिर 100 वर्ड्स हो गया, कम करके 100 वर्ड्स, ताकि हम लोग सिर्फ स्टोरी पढ़ने पे ध्यान दें, ना कि वर्ड गिनने पे ध्यान दें, ठीक है। ये हो गया आपका स्टोरी राइटिंग। स्किट एंड ड्रामा इज नोट टू योर, कोई भी ड्रामा भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग, लेकिन हाँ किसका, कोई सोशल इशू होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं करो। सोशल इशू में नीड नॉट टू मेंशन क्या क्या हो सकता है, यूथ के लिए कोई मैसेज हो सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट की कुछ कर सकते हैं, रैगिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको एक सोशल मैसेज प्रोवाइड करे, ठीक है, लाइक और क्या सोशल इशू हो सकता है, बेटी को पढ़ाया नहीं जाता है, उस पे आप कर सकते हैं, हाँ, जॉरी सिस्टम पे कर सकते हैं, कुछ भी सोशल इशू यू पिक अप एंड यू कैन प्रेजेंट इट, राइट। आप लोगों को खैर ब्रेकिंग न्यूज तो हर अच्छे प्रेजेंटर को करना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज अगर आप करते हैं तो आपका एक तो करंट अफेयर्स का नॉलेज होगा। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में ये मैं थोड़ा और इलैबोरेट कर दूं कैसे करना है। आप हाँ न्यूज़पेपर से तो करना है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आज हम डे 1 1 जून को जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वही हम 26 को प्रेजेंट करेंगे।
वहां पे आपको न्यूज़पेपर दिया जाएगा, 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, 4 घंटे का टाइम। न्यूज़ बुलेटिन रेडी करिए, ठीक है, जो बहुत जल्दी इंटरप्रेट कर सकते हैं वही कर सकते हैं, ठीक है, फटाफट न्यूज़ हेडलाइन रेडी करिए ना, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो पिक करिए, वो न्यूज़पेपर को देखिए और फटाफट न्यूज़ हेडलाइन कितना 10 मिनट 5 मिनट्स का न्यूज़ बुलेटिन आप तैयार कर सकते हैं, या बोला जाएगा वहां से इन जनरल आप कर सकते हैं 5 से 10 मिनट का न्यूज़ बुलेटिन हम तैयार कर लिए। अब एक रिपोर्टर बन लिए, एक हम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, डिपेंडिंग अपॉन कैसा न्यूज़ हो, ठीक है, वो अगेन प्रिटेंड नहीं होगा, वो एक्चुअल न्यूज़ में आपको प्ले करते हैं। एक कैमरामैन बन गए हैं, ठीक है, एक मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं, मोदी जी बने हुए हैं, राइट, इस तरीके से आपका एक्चुअल न्यूज़ है, ठीक है, वो आपको अगेन डे 1 से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आज का जैसे न्यूज़पेपर दे दिया जाएगा, आपको 5 मिनट का टाइम है, न्यूज़ बुलेटिन फटाफट लिखिए, करंट अफेयर्स का नॉलेज हो गया, ठीक है, न्यूज़ को प्रेजेंट करना सीखिए जो एंकर है, राइट, मतलब सब कुछ उसमें आ गया ना, उसमें रोल प्ले भी आ गया, करंट अफेयर्स का भी नॉलेज हो गया, ठीक है। अब एक न्यूज़ को अगर आप बता रहे हैं तो थोड़ा इलॉबरेट करके बताएंगे ना, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट कोई पहुंच गए हैं, राइट, तो वो आपको रिपोर्टिंग भी करते हैं, क्लियर है। अब vocab क्विज जंबल, अच्छा 5 ऑलरेडी बच गया, नेक्स्ट क्लास के लिए फटाफट मैं वाइंड अप कर लूं। vocab क्विज पता है, vocab अगेन वर्ड दिया जाएगा, आपको मीनिंग बताना है। रीड टू लीड मतलब क्या, जैसे पावर ऑफ हैबिट है, एग्जांपल बुक दे दिया गया और खोल करके दे दिया गया, लो पढ़ो, ठीक है, रीड इट एंड एक्सप्लेन इट, ठीक है, ऐसे कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि आपको जो डे 1 में सिखाया गया वहां पे ऑन द स्पॉट आपको कोई भी बुक दे दिया जाएगा, हमारे लिए कोई चीज खोल दिया गया और ठीक है, रीड एंड इंटरप्रेट एंड और एक्सप्लेन व्हाट हैव यू अंडरस्टूड फ्रॉम, ये होता है आपका रीड टू रीड, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉस्ट इन ट्रांजैक्शन, तो name itself is suggesting what does it mean, lost in transaction, Hindi will be given, you need to translate in English, फिर एडमिट हो गया, स्पॉट द एरर, जो लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं वो तो कितना बनाया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये सेंटेंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑप्शन ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑप्शन बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑप्शन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑप्शन डी, नाउ स्पॉट द एरर, कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है, दिस इज स्पॉट द एरर। नेक्स्ट इज लिसन टू स्पीक मतलब कोई वीडियो चला दिया जाएगा, ठीक है, आप एक्सपेक्ट करिए कि किसी का स्पीच ही चलाया जाएगा, ठीक है, 1% का, कोई मूवी वगैरह तो नहीं चलाना चाहिए, ऐसे स्पीच चला दिया जाएगा और वो जो बोल रहे हैं अगेन पॉज हो जाएगा, यू मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट हैव यू हर्ड एंड व्हाट हैव यू अंडरस्टूड फ्रॉम दैट वीडियो, ठीक है, ये हो गया लिसन टू स्पीक। फिर ड्रम श्रास भी है ऑप्शन में, ड्रम श्रास अगेन इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन मूवी, आपको मूवी का नाम गेस नहीं करना है, गेस क्या करना है, प्रोवर्ब दे दिया जाएगा, अब उस प्रोवर्ब मतलब फिर आपको एक्टिंग करना है और फिर आपको बताना है कौन सा प्रोवर्ब पे एक्टिंग, ठीक है, तो कितना ही प्रोवर्ब होगा, कॉमन सा कोई 40-50 प्रोवर्ब आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे बाहर क्या हो सकता है, राइट, ये हो गया ड्रम श्रास। फिर हो गया लाइव कमेंट्री मतलब क्या, हाँ वीडियो चला दिया जाएगा, अब आपको बोलना है, मैच जरूरी नहीं है, कुछ भी चला दिया जा सकता है, अब आप कमेंट्री करिए क्या हो, ठीक है। फिर टंग ट्विस्टर, तो ये सारा एक्टिविटीज है टोटल, आई थिंक ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज क्लियर टू यू ऑल कि करना क्या है, अब फील फ्री दैट व्हाटएवर इज योर कंफर्ट जोन, और नहीं भी है कंफर्ट जोन, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो सारा चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, 1 जून से आपका कम्युनिकेशन फेस्ट का इनॉग्रेशन हो जाएगा, इनॉग्रेशन इन द सेंस यू पीपल नीड टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश, एनी पर्सन if found speaking in Hindi will be fine. हाँ, डिबेट का टॉपिक ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं सबसे पहले आप लोगों